हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में आप कैसे पढ़ा सकते हैं ये बताने वाला हूँ। ये जो तरीका है इसे कई टाइम से बहुत सारे टीचर्स यूज करते आए हैं। अक्सर आप भी सर्च करते होंगे कि ऐसे हैंडराइटिंग से दिखने वाले फॉन्ट्स और टेक्स्ट को कैसे अपनी टीचिंग में इनरोल किया जाए। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो मैं आपको बहुत ही क्रिस्प और क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मैं आपको बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ, थीम यूज करने वाला हूँ, फॉन्ट्स यूज करने वाला हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कॉपी मैं आपको वहां पर दे दूंगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर एडिट कर लेंगे, जिससे आपका समय बनाने में जाया नहीं होगा। बट आपको ये वीडियो देखना क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन आपको बता दूं कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको वहां पर मिलेगा उसे एक्चुअल में कैसे आप एडिट कर सकते हैं ताकि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लमों को फेस करना ना पड़े। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करने में आपको 2 मिनट लगेंगे और इस वीडियो को आगे 10-15 मिनट आप देख लोगे तो उसके बाद में मेरी ये गारंटी है कि आप जब चाहो जैसा चाहो ऐसा प्रेजेंटेशन खुद से बना सकते हो। तो अगर आप भी सच में इस यूनिक तरीके को पढ़ाने के लिए फॉलो करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर साइड में मेरा कैमरा लगा हुआ है और ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टाइपिंग की स्टाइल में आपके सामने आ रहा है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ले आते और थोड़े टाइम के बाद में अगर आपको लगता है कि अब इस वीडियो में हमें डिस्क्रिप्शन को भी ऐड ऑन करना है तो यहाँ पर सीधे डिस्क्रिप्शन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम एक्चुअल में सीखने वाले हैं और इस टाइप के कुछ मैंने सैंपल्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अलग अलग सैंपल्स मैंने बना के रखे हुए हैं। थोड़ा डिजाइन वाइज भी आप देखोगे तो चेंजेस है, तो यही सीखने हम जा रहे हैं। देखिए, पावर पॉइंट टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग का एसेंशियल पार्ट है पावर पॉइंट, और उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका स्टूडियो सेटअप, जहां पर आप डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, प्रॉपर लाइटिंग सेटअप ये सब लगाएं। अगर आप भी अपना ड्रीम स्टूडियो एजुस्कॉट के साथ में सेटअप करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस नंबर पर कॉल करिए, क्योंकि एजुस्कॉट का हमेशा से फोकस रहा है टीचर्स की नीड के अकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप करना। जैसे आप भोपाल का ये स्टूडियो देखिए, इस स्टूडियो में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन और 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ते हैं। फुल्ली हाइब्रिड सेटअप है जहां पे हमने AI वॉफ का ये बेस्ट 4K PTZ कैमरा सेटअप किया है। तो ऐसे ही इक्विपमेंट की जरूरत आपको भी है। चलिए पावर पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिसोर्स के रूप में मैं आपको यहाँ पर जो PPT का बैकग्राउंड है वो आपको ये ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड दे दूंगा एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे और एक्चुअल में सैंपल PPT जो ओरिजिनल PPT है वो भी आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इस PPT का स्ट्रक्चर क्या है, और अगर आप भी इस स्ट्रक्चर बनाने के तरीके को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। PPT का स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, तो आप यहाँ पे व्यू टैब में जाइए और व्यू टैब में जाकर आप देखेंगे यहाँ पर आता है स्लाइड मास्टर। अब इस स्लाइड मास्टर पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको ये पेरेंट स्लाइड और इसकी ये चिल्ड्रन स्लाइड्स आपको देखने को मिलती है। तो ये पेरेंट स्लाइड्स होती क्या है बेसिकली, मतलब आप जब भी PPT के अंदर एक नई PPT राइट क्लिक करके न्यू PPT ओपन करते हो तो उसका जो बाय डिफॉल्ट लुक आना है वो है ये पेरेंट क्लास। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमको एक बैकग्राउंड सेट करना है, यही लोगो हमको सेट करना है, तो हमने ऐसे यहाँ पे सेट कर लिया। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, जैसे अगर आपको यहाँ पे ग्रीन क्रोमा वाला बैकग्राउंड लगाना है, जैसे आप ये वाला इफेक्ट देखते हैं ना जहाँ पे साइड में मैं भी दिख रहा था उस टाइम पे वीडियो में आपको दिखाया था मैंने, तो इसके लिए आपको क्रोमा की जरूरत पड़ेगी। जब हम OBS पे रखते हैं वो आपको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको आगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे और इंसर्ट में फ्रॉम लोकल फाइल आप यहाँ से डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने अपना सेव करके रखा हुआ है, ये बैकग्राउंड में क्रोमा वाला पेज वाला उठा लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ तो देखो आप नीचे के सभी बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो आप इस स्लाइड में भी राइट क्लिक करके उसी इंडिविजुअली इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए अब ये भी चेंज हो गया। अब ये तीनों इस तरीके से मेरे चेंज हो चुके हैं। अब मैं स्लाइड मास्टर को क्लोज करूंगा तो आप देखो सारी जगह पर यहाँ पर भी ये चेंज हो गया है। यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको मैन्युअली चेंज किया है इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अगर इसको करना है तो मैं डायरेक्टली मैन्युअली चेंज करूंगा। तो स्लाइड मास्टर बेसिकली क्यों है, तो स्लाइड मास्टर की सिंपल सी जो यूटिलिटी है कि आप एक ही जगह पर एक स्ट्रक्चर बना लो। अब जैसे पहली चीज है, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट में डाल दिया है। यहाँ पे एक टॉपिक होगा, राइट, इसमें एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद में 4 आंसर आएंगे, फिर उसके बाद में ये लाइन वाइज चलेगा हमारा डिस्क्रिप्शन। तो मैंने एक ये फॉर्मेट बना दिया। उसके बाद में नेक्स्ट वाला फॉर्मेट क्या बनाया, एक हेडिंग होगी और उसके बाद बुलेट्स होंगे। तो वो कैसे दिखता है, तो अब यहाँ पर मेरी नॉर्मल स्लाइड वाले सेक्शन में मैं जाऊंगा और मुझे अगर एक नया क्वेश्चन का पेज निकालना है, बनाना है, नया क्वेश्चन बनाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर करूंगा ऐड न्यू स्लाइड्स।
अब बाय डिफॉल्ट मैंने न्यू स्लाइड ऐड करी तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आया। अब क्योंकि ये मास्टर स्लाइड आई है, अब मैं यहाँ पे इसी स्लाइड के उस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में लेआउट, अब जो नीचे के जो सब पॉइंट्स बने थे वो लेआउट के फॉर्म में आ गए। तो देखो एक तो ये स्लाइड थी और दूसरी ये स्लाइड थी, तो मैं लेआउट वाली स्लाइड सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ये इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को रिप्लेस करूंगा मैं, जैसे यहाँ पे अपन डाल देते हैं क्वेश्चन 1, आकाश सावकारे XYZ फाउंडर एड्यूस कोर्स, मैंने ये लिख दिया, राइट। अब उसके बाद में 4 ऑप्शन डालना है, तो A ऑप्शन 1, फिर उसके बाद में ऑप्शन 2, फिर B, C ऑप्शन 3। अब मैंने ऐसे ऑप्शन डाल दिए, राइट। अब उसके बाद में इसका कुछ भी मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया। आप टाइप करो, कॉपी पेस्ट करो, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट को आप जब बड़ा करके फुल स्क्रीन पे देखोगे तो पहले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टाइप होगा, फिर उसके बाद में एक बार क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन डिस्क्रिप्शन, ऐसे करके पूरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चीजें आएगी। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि आप खुद से जब मास्टर स्लाइड आपको जब ये पीपीटी उठाओगे तो इसमें मास्टर स्लाइड्स को आपको कैसे एडिट करना है और कैसे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और कैसे क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपकी आगे इस प्रेजेंटेशन को बनाने की जर्नी और भी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने इस टेम्पलेट को बनाया तो मैंने समझा कि क्या क्या चैलेंज टीचर्स को आ सकते हैं बनाने के दौरान। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार मुझे इस टाइप का एनिमेशन नहीं चाहिए। जैसे अभी मेरा टाइपिंग वाला एनिमेशन आ रहा है, 1-1 करके एनिमेशन आ रहा है ना। तो जैसे यहाँ पर अगर आपको टाइपिंग वाला एनिमेशन नहीं चाहिए तो ये कैसे ये देखिए टाइपिंग वाला एनिमेशन आ रहा है, ये नहीं चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगेन अब आप देखो मैं फिर से यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को स्लाइड मास्टर में जाना है। तो मैं व्यू सेक्शन में जाऊंगा, व्यू सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर अगेन स्लाइड मास्टर में जाऊंगा और जैसे ये वाला जो है इसका एनिमेशन टाइपिंग वाला एनिमेशन है, तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक कर एनिमेशन पे जाकर एनिमेशन पेन ओपन करता हूँ। अब एनिमेशन पेन को ओपन करने के बाद में यहाँ पे मेरा विंडो पूरा ओपन हो जाता है और देखिए पहला वाला जो ये एनिमेशन है इसको आप देखोगे ये टाइटल है, दूसरा ये है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा पहला ये 0 वाला एनिमेशन मेरा इसका है। अब मैं इस पर देखो तो कौन सा एनिमेशन लगा है आपको पता कैसे चलेगा, तो मैंने लगाया वाइप एनिमेशन, ठीक है। ये जो वाइप करने वाला एनिमेशन है इसकी डायरेक्शन इफेक्ट डायरेक्शन क्या दे रखी है, मैंने ये दे रखी है। अगर मैं इसकी ऊपर वाली दे दूंगा तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, राइट। तो हमको ऐसे नहीं लाना है, हमको कैसे लाना है, हमको वाइप होते हुए लाना है, तो ये ऐसे वाइप होते हुए आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एनिमेशन कैसे स्टार्ट होगा, तो विद प्रीवियस स्टार्ट किया है, मतलब आपकी पहली स्लाइड यहाँ देखो ये स्टार्ट विद प्रीवियस मैंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, ऑन क्लिक, प्रीवियस, आफ्टर, तो मैंने विद प्रीवियस करा है। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे ऐसा घुमाते फिराते नहीं लाना है तो मुझे डायरेक्ट अपीयरेंस दिखानी है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो अब ये अब मेरा कैसे एनिमेशन आएगा, तो आप मैं उसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अपेयर होने लगा है, तो मैं हमको वो नहीं करना है तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो अभी भी मेरा एनिमेशन वाइप वाला एनिमेशन होता है। तो एनिमेशन आपको समझ में आ गया। एंड अब जैसे क्वेश्चन का एनिमेशन है, अभी क्वेश्चन के एनिमेशन में मैंने ये पूरा सैंपल बना रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन डालना है, चौथा ऑप्शन डालना है। अब आपको कुछ फॉन्ट साइज चेंज करनी है तो वो सब भी आगे डिस्कस करते हैं, पर अभी यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप बैकग्राउंड चेंज करोगे तो देखो अभी मैंने बैकग्राउंड दूसरा लिया तो हल्की सी ब्लू रेड लाइन क्रॉस कर रही है, तो मास्टर में ही अगर आप इसको ऐसे बॉक्स को छोटा कर दोगे, ये क्लिक वाले बॉक्स को भी थोड़ा पीछे कर दोगे और इस वाले बॉक्स को भी इधर कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी आपने जो मेन स्लाइड्स बना रखी है, रिमेनिंग कॉपी जो नई स्लाइड्स बनाओगे आप, वो प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक बन के आएगी। सेम इस बुलेट पॉइंट के सेक्शन में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आउटर में थोड़ा जा रहा है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करो। ये कैसे डिपेंड करता है, बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। अब आप जब मेरा पीपीटी डाउनलोड करोगे तो इस मास्टर स्लाइड में आप बैकग्राउंड तो चेंज करोगे, साथ के साथ में आपको यहाँ पर ये लोगो भी चेंज कर लेना है। ये लोगो इसलिए चेंज करना है क्योंकि आपको आपकी ब्रांड का लोगो लगाना है। तो बैकग्राउंड मैंने आपको बना दिए, फॉन्ट आपको एनिमेशन आपको समझ में आ गया कि हमने एनिमेशन कैसे दिया है। आपको यहाँ पे कुछ एनिमेशन को समझना है तो देखो ये एनिमेशन ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पर बने हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीक्वेंस वाइज चल रहा है पूरा एनिमेशन। ये पहला वाला आएगा, फिर सेकेंड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, और सारी ऑप्शन क्या रखी है, ऑन क्लिक का रखा है। तो जैसे जैसे मैं एक एक पे क्लिक करूंगा ये ऑन क्लिक पे ये एक्शन काम करते चलेगा। अब कई बार क्या होगा कि आपका कुछ फॉन्ट ऊपर नीचे होता है ना, तो ये क्यों, मतलब जैसे ये लाइन के बीच में नहीं लाना होता है, किसी टीचर को चाहिए कि यार ये फॉन्ट थोड़े से जो है ये नीचे दब कर आए,
तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आप देखो कि लाइन स्पेसिंग के बाद जाएंगे आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर जो सिंगल है उसे आप कर दीजिएगा मल्टीपल। और जैसे यहाँ पर मेरी नॉर्मल में डाल के रखता हूँ 1.1, आप 1.2 करिए। जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा लाइन और दो लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। ये देखिए ये स्पेस आ गया। तो आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अगर आपको फॉन्ट साइज छोटी करनी है तो आप वैसे ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर से मैं व्यू सेक्शन पे जाके मैं स्लाइड मास्टर को क्लोज करूंगा। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये हमको कैसे मैनेज करना। देखो अब ये लाइन आगे पीछे हो रही है तो आपको ऐसे ही लाइन स्पेसिंग को मैनेज करना है। अब बात करते हैं कि आप जो ये फॉन्ट देख रहे हो और ये कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तो ये मैंने अपने लोगों के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन लिया है। आप अपने लोग, अगर आपके पास पिंक कलर का लोगो है तो थोड़ा बहुत आप देखो कि कहाँ पे पिंक मैनेज कर सकते हैं, तो नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कौन से कलर का कॉम्बिनेशन किसमें बेटर आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखने वाली, जो समझने वाली बात है, ये जो फॉन्ट है ये फॉन्ट हमने इंस्टॉल करे हुए हैं, राइट। अब आपको जैसे वो शीट मिलेगी उसके अंदर आपको फॉन्ट मिलेंगे, राइट क्लिक करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और एक्सट्रैक्ट होते ही इनका एक फोल्डर खुल जाएगा। तो कलम फॉन्ट है। अब इन फॉन्ट को आप डबल क्लिक करिए और सिंपली ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपके पावर पॉइंट में नहीं होंगे, बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में आते नहीं है, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने ही होंगे। इसलिए मैं ये भी चीज आपको देके रखूंगा। इंस्टॉल होते ही 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल होंगे, आपको सारे के सारे ये इंस्टॉल करना है। तो अब आपके पास 3 तरीके के फॉन्ट होते हैं कलम के, जैसे मैं अपने पावर पॉइंट में ओपन करके दिखाता हूँ। यही कलम का जो फॉन्ट है और ये जो बैकग्राउंड है, यही दोनों चीज मिलके एक ऐसा इफेक्ट देती है जैसे टीचर जो है इन्होंने हैंड राइटिंग रोड से पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों को अलग मजा आता है, आप उस तरीके से उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे देखो आप कलम के मुझे 3 फॉन्ट दिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कलम का फॉन्ट है, कलम लाइट, कलम, ये 3 ऐसे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से आप चेंज करिएगा, फॉन्ट फैमिली को यूज करिएगा। फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी करना, ये सब बेसिक आपको चीजें आती है। तो ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से क्लियर मिलता है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये पूरी चीज मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा, क्योंकि गूगल ड्राइव पे हमेशा डिलीट हो जाता है। तो वेबसाइट पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाना है आपको और उस लिंक पे जाने के बाद में रिसोर्स सेक्शन पे जाना है और रिसोर्स सेक्शन पे आपको एक ब्लॉग मिल जाएगा जहाँ पे पूरी चीजें प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप दी हुई है, सारी चीजें दी है। और ऐसे ही मैंने कोशिश करी है कि मैं अब अपने एजुस्कॉट के चैनल पर ऐसी चीजें आपको रिसोर्स डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर पाऊँ। वेबसाइट हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, ताकि ऐसे कोई रिसोर्स जो टीचर्स कम्युनिटी को, बहुत सारी अलग अलग टाइप की पावर पॉइंट पीपीटीज है। मैंने कई मैप कैसे बनाना है इस पे पीपीटी बनाई है। अब वो मैप की पीपीटी अगर मैं आपको डायरेक्टली सैंपल फाइल के रूप में दे दूंगा तो कितना आसान हो जाएगा। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ताकि हर एक टीचर को ये रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो। इसके अलावा आपके जो सजेशंस होते हैं हम उसको भी वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर शायद ये पीपीटी के फॉन्ट्स चल जाए, सब कुछ हो जाए, आपका पावर पॉइंट का वर्जन कौन सा होना चाहिए। अगर मैं मेरे पावर पॉइंट वर्जन की बात करूं तो आई थिंक कि ये लाइसेंस वर्जन है मेरा ऑफिस 365 का। आप भी ले सकते हैं। देखो मैं आपको एक ही चीज करूंगा कि अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फुल्ली इन्वॉल्व हो चुके हो तो आपको लाइसेंस वर्जन पे जाना चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट होती नहीं है। इंटरनेट पे या किसी वेंडर से पूछेंगे तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेसिकली हम जब स्टूडियो सेटअप करते हैं तो सिस्टम जब देते हैं तो कई बार टीचर्स को ये कंफर्म करके देते हैं, क्रैक वर्जन भी मिल जाता है आजकल, वो भी चाहिए तो हम वो भी अरेंज करा देते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम पूरा सेटअप लगाते हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड पे पावर पॉइंट इंस्टॉल कराते हैं, तब भी हम ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि जब आपकी एनिमेशन वाली पीपीटी है उसको आप और कितने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और अपने पैनल पे कैसे यूज कर सकते हो। तो एजुस्कॉट की एक्सपर्टीज सिर्फ टीचर्स को कंटेंट से, मार्केटिंग से या स्टूडियो सेटअप से नहीं है। मेरा हमेशा कनेक्शन टीचर्स के साथ में ऐसे ही रहा है, क्रिएटर्स के साथ में ऐसे ही रहा है, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं उन तक ऐसी वैल्यू एडिशन करते रहूँ। पावर पॉइंट पर जब भी आप पढ़ाए, आप इस बात को समझिएगा कि पावर पॉइंट आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देंगे इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इतने सारे फीचर फंक्शनलिटी है। और आपके पास में बेस्ट स्टूडियो नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास में एक नॉर्मल पेनटैब है और नॉर्मल ऐसा आप सेटअप बना ले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ साइड में और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है, वैसा आप सेटअप बना ले तो मान के चलिए कि डिजिटल बोर्ड ना भी ले, क्योंकि बजट नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत से टीचर्स के मन में रहता है कि डिजिटल बोर्ड है तो ही काम चलेगा। नहीं बॉस, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप इस तरीके से पढ़ाइए, बिल्कुल आसानी से पढ़ाइए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियो की लिंक और देता हूँ। पहला कि आप अपने मोबाइल को कैसे एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो, दूसरा कि कैसे आप ये जो सेटअप आप देख रहे हो ना कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ और पीपीटी चल रही है, वो सेटअप एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हो। ये माइक मैंने कनेक्ट किया हुआ है, सामने छोटा सा वेबकैम लगा हुआ है, इसी के थ्रू हमने किया हुआ है। तो ऐसे वीडियो कैसे बनता है मैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो लेने की बात तो इतनी सी है कि
आपके मन में करने की इच्छा होना चाहिए। आप अपने प्रेजेंटेशन को, प्रेजेंटेशन मींस व्हाट, नॉट पीपीटी, आप अपना वीडियो का आउटकम कैसा निकाल सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की समझ एजुस्क्वाड ने 10 रुपए से लेके 10 लाख के स्टूडियोज को भी सेटअप करने में मदद करी है टीचर्स की। 10 रुपए से मतलब सिंपल था कि टीचर्स के पास में मोबाइल है या लैपटॉप है, तो उससे मोबाइल के माइक से ही काम चला के हमने काम किया है। तो होता सब कुछ है, बस हाँ अगर बजट है तो बेस्ट से बेस्ट स्टूडियो सेटअप करिए, और स्टूडियो सेटअप करना है तो हमें याद करिए। और अगर बजट नहीं है तो हमारे चैनल को देखिए, कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट कर पूछिए। एक एक वीडियो पे कमेंट का रिप्लाई मैं खुद देता हूँ। अब मैं वेट करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, और जब आपका कमेंट आएगा तो मुझे रियलाइज हो जाएगा कि आप कितने सीरियस है जो इस वीडियो को इस हद तक यहाँ तक देखने के बाद में आप इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। पावर पॉइंट के इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे कनेक्ट करिएगा, मैं और मेरी टीम आपको हेल्प आउट करेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।